बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि जितनी भी आश्रम था ना, नदी किनारे जितनी भी जगह थी सुंदर, क्या किया, हनुमान जी अपनी पूंछ से पोछा लगाने लगे। श्री हनुमान पोछा लगाने लगे। श्री हनुमान जी पोछा लगाने लगे। आंजनेय भी पोछा लगाने लगे। आंजनेय भी पोछा लगाने लगे। श्री भरत लाल भंडारे बनाने लगे। श्री भरत लाल भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत भंडारे बनाने लगे। और आज देखा कि महाराज पूरी जितनी भी सेना थी ना भगवान की, सब काम कर रही है। गुरुजी ने सोचा भैया ये हर बार आटा बढ़ाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है पास की दुकान में जाके बेच देता हो, तो क्या करें। बोले एक शिष्य को पीछे लगा दिया। गुरुजी बोले सुनो भैया ऐसा करो, आप मत जाओ, मैं ही जाकर देखता हूं क्या होता है। शिष्य जैसे ही गया, शिष्य ने तो कहा गुरुदेव आप ही चलो। गुरुजी भी पीछे से गए। देखा तो महाराज सभी भगवान बैठे हैं भोजन कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव को भगवान नहीं दिखाई दे, ना तो राम न लक्ष्मण न जानकी जी, ना भरत न शत्रुघ्न न श्री हनुमंत लाल, केवल वो भक्त दिख रहा है। और प्रसाद जो है ना हाथों में रोटियां दिख रही हैं, केवल रोटी का टुकड़ा प्रसाद दिख रहा है। ऐसा दृश्य देखा गुरुदेव ने तो महाराज भयभीत हो गए और जाकर के शिष्य के चरणों में गिर गए। बोले भोंदू तुम्हारी बड़ी कृपा है भोंदू, और भोंदू तुम्हें तो भगवान मिल गए और मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। बोले अरे गुरुदेव ये सामने बैठे देखो ना, ये प्रसाद पा रहे हैं। गुरुदेव रोने लगे। बोले भोंदू मैंने कई बार देखा है कि यदि गुरु को श्रेष्ठ बनना है तो चेले को बनाता है, लेकिन गुरु श्रेष्ठ हो तो चेला समझता है मुझे, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन मेरा चेला ही महाराज इतना धर्मात्मा इतना अच्छा निकला, मुझे जैसा गुरु मैं शिष्य को पाकर के ऐसे धन्य हो गया। गुरु जी रोने लगे। बोले भोंदू ऐसे ही कृपा करो ना मुझ पर, भगवान मुझे भी दर्शन दे दे थोड़ी से। भोंदू रोने लगा। बोले गुरुदेव चिंता मत करो, भगवान आपको भी दर्शन देंगे, और यदि दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। गुरुदेव आपने मुझे इस मार्ग पर चलाया, मेरी व्यवस्था को संभाला। आज भोंदू ने कहा भगवान हे रघुनाथ जी आप कृपा करो ना गुरुदेव के ऊपर। भगवान बोले भोंदू हमने केवल तुम्हारे भाव देख करके तुम्हें दर्शन दिए, गुरु जी में वो भाव नहीं है, कैसे दर्शन देंगे। बोले महाराज यदि आप गुरुदेव पर कृपा नहीं करेंगे, दर्शन नहीं देंगे ना, तो गुरुदेव मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, और यदि गुरु रुष्ट हो गया तो फिर संसार कोई भी प्रसन्न बना रहे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब ज्यादा आग्रह किया भोंदू ने तो भगवान प्रसन्न हो गए और गुरुदेव को अपनी आंखी भांकी झांकी का जैसे ही दर्शन कराया तो गुरुदेव धन्य हो गए और भोंदू के हृदय से लगा दिया। वृंदावन में महाराज अनेक संत हुए, एक से एक सुंदर संत। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। एक संत थे, उनका नाम था माधवदास जी। माधवदास जी अपनी कुटिया में रहते थे, ध्यान से सुनना। माधवदास जी अपनी कुटिया में रहते और जब आश्रम में संतों का भंडारा होता, भंडारा जब पा लेते संत वापस चले जाते, तो माधवदास जी अपनी मिट्टी का करवा लेते और संतों का जो शीत प्रसाद बचता, प्रसाद के बाद में जूठन जिसे कहते हैं, माधवदास जी उस अपने करवे में लेकर के प्रसाद पाते। और आश्चर्य की बात तो ये बंधुओं कि उसी से भगवान को भोग लगा। अद्भुत संत।
एक दिन माधवदास जी संतों के जाने के बाद थोड़ा भजन में देर हो गई। आकर के देखा तो प्रसाद बचा नहीं, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी पीना प्रसाद करवे में रखा और पाने के लिए बैठे। जैसे ही मुख में रखा था प्रसाद, भगवान की याद आ गई। अरे भगवान को भोग नहीं लगाया। महाराज अंदर चला जाता तो ठीक था, मुख में रखा तो याद आ गई। संतन को यह संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो। संतन को यह संतों का जो प्रसाद था अब मुख में ले लिया महाराज। अगर निगलते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगा, और यदि उगलते हैं तो प्रसाद का अपमान। संतन को ये शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो। माधवदास जी ने देखा, अरे 1 लाख में दब जाए वो जेल नहीं होता।